श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज कानपुर में तीसरे दिन की शिव भक्ति शिव महापुराण कथा चल रही थी। दोस्तों, आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है और ये उपाय बहुत ही नया है। इस उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पहले कभी नहीं बताया है। दोस्तों, वो उपाय क्या है वो आप लोग सुनिए। दोस्तों, इस उपाय को पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अगर आप लोगों ने पशुपति व्रत कर लिया है, सब कुछ काम करके देख लिए हैं, आप जिस काम के लिए जो व्रत कर रहे हैं, जो उपाय कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, आपका वह काम लंबे समय से रुका हुआ है, आपने सब प्रयास करके देख लिए हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपने सब काम करके देख लिए, उसके बाद ही आपको यह विशेष उपाय करना है। आपने पशुपति व्रत कर लिए, सभी उपाय कर लिए, पर आपका वह काम मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, वह काम वैसा का वैसे ही रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो भाई ये विशेष उपाय कर लेना। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रातःकाल सुबह सुबह आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। एक बेलपत्र लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिवलिंग के ऊपर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के जस्ट बीचों बीच जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस स्थान पर एक बेलपत्री समर्पित कर बेलपत्री कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो बेलपत्री की डंडी होगी वो जलाधारी की ओर जहां से जल गिरता है उस तरफ आपको करके रख देना है, मतलब समर्पित कर देना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जलाधारी पर, शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। जलाधारी पर समर्पित करने के बाद अब आपको करना क्या है कि वापस उस बेलपत्र को उठा लेना है, ठीक है। क्या करना है? वापस उस बेलपत्र को उठा लेना है। उठाने के बाद अब इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पर दोस्तों, शिवलिंग के ऊपर जब आप लोग इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो जो जिस तरफ आप बैठे हुए होंगे उस तरफ आपको इस बेलपत्र की डंडी का मुख नहीं करना है। जिस तरफ आप बैठे हुए होंगे, जिस तरफ से आप बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे, उस तरफ बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उस तरफ मुंह आपका होना चाहिए, ठीक है। आपकी तरफ मतलब उस पत्ती का मुंह होना चाहिए, और जो डंडी का मुख है वो आपके विपरीत होना चाहिए, मतलब शिवलिंग के पीछे होना चाहिए उसका मुख। समझ गए आप लोग? जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा, जब आप लोग इसे शिवलिंग अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो इसकी जो डंडी का मुख होगा वो आपके विपरीत होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो है शिवलिंग के पीछे होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, इस बेलपत्र को चढ़ाने के बाद आपको एक बाल्टी अपने साथ लेकर जाना है, या 7 लोटा जल किसी भी पात्र में एक भरकर लेकर जाना है, एक लोटा लेकर जाना है, ठीक है। तो दोस्तों, उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आप अपने साथ एक जल की बाल्टी लेकर आइएगा, जिसमें आप लोग 7 लोटा जल भरकर रख सकें, ठीक है। अपने घर से लेकर आइएगा, या तो मंदिर प्रांगण से भर सके तो वही वहां से भी भर सकते हैं, ठीक है। तो एक बाल्टी लेकर आइएगा जिसमें 7 लोटा जल होना चाहिए, ज्यादा भी चलेगा, अपने साथ एक लोटा जरूर रखिएगा। अब उस बाल्टी में से आपको 7 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के अलावा शिव जी का जो भी नाम है, जो भी मंत्र है, उसे बोलते हुए आपको 7 बार 7 लोटे से जो है आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। एक लोटा है, उसी एक लोटे को भर भर के 7 बार आपको शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। 7 लोटा जल समर्पित करने के बाद उस बेलपत्र को उठाकर अपने घर ले आओ। घर लाने के बाद उस बेलपत्र को अपने पूजन वाले स्थान पर, शुद्ध स्थान पर 11 दिन रखो या 21 दिन रखो। 11 या 21 दिन रखने के बाद आप इस बेलपत्र को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दो, विसर्जित कर दो, या नदी, बावड़ी या तालाब में जो है वहां पर जाकर विसर्जित करो, या किसी वृक्ष के नीचे छोड़ आओ, ठीक है। और भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना, जो दुख समस्या हो वो आपको बोल देना, निश्चित ही आपका वह काम बहुत जल्दी सफल होगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।